मेमको मोड़ में मौजूद है। मेरे साथ JLKM के अखलाक जी हैं। आज उनसे जानना चाहूँगी क्योंकि कल दिवाली धमाका हुआ है, उसके बाद से ही माहौल गर्म है, सियासी उफान तेज है और JLKM पर जो इतनी बड़ी संकट अचानक आ गई है उन पर उनका क्या स्टैंड है ये भी जानना अहम हो जाता है। बहुत स्वागत है अखलाक जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त व्यूवर्स को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। सर्वप्रथम आपके व्यूवर्स को मेरे तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने एक सवाल किया कि दीपावली पे एक बड़ा धमाका हुआ जी। देखिए, धमाका इसको नहीं कह सकते थे कि जिस रिजवान को टाइगर जयराम महतो ने जी। कहा था कि दो जिस्म एक जान, एक जयराम दूसरा रिजवान। बताइए, जब वो रिजवान क्रांतिकारी अगर जयराम महतो का नहीं हुआ तो भले वो JMM में चले जाए, कांग्रेस में चले जाए या किसी भी अन्य दल में चले जाए, याद रखिएगा उस पार्टी को और साथ साथ में अपने कौम को और समस्त झारखंड वासी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर लोग भरोसा किए, वो भरोसा को तोड़ने का कार्य किए हैं। अगर उनको पार्टी छोड़ना ही था तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं था, छोड़ देते पार्टी को। लेकिन आप एक पर्व का त्यौहार पे, जिस दिन लोग पर्व मना रहे थे, आपको चाहे वो महतो समाज हो, OBC समाज हो, ST समाज हो, माइनॉरिटी हो, जिसने भी था, शायद रिजवान क्रांतिकारियों को सब कोई बड़ा ही लाड प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। लेकिन बताइए कि जिस पर्व में लोग अपने परिवार के साथ खुशी से मनाते हैं, आपने उस पर्व के दिन उसको इतना दुख वाला संदेश दिया, ये बड़ा ही में निंदनीय है और बड़ा ही ये खराब चीज़ है। इसको, इस कार्य को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप पार्टी छोड़ते, आप पार्टी कम से कम 5 से 6 दिन पहले छोड़ देते, हम वहाँ गांडे से उससे बेहतर प्रत्याशी देते, या फिर आपको पार्टी छोड़ना ही था इलेक्शन के बाद छोड़ते। लेकिन पता नहीं ये एक साजिश के तहत समझ झारखंड वासी को ठगने का कार्य किया है। वो JMM में गए हैं। हम हेमंत सोरेन जी को एक चीज़ कहेंगे कि याद रखिएगा कि जिस पार्टी में उनको मान सम्मान दिया, जब वो मेरे पार्टी का नहीं हुए तो कतई भी झारखंड वासी के नहीं होंगे, कतई वो हेमंत सोरेन जी का नहीं होंगे और कतई वो JMM का नहीं होगा। बाकी JMM पार्टी में गए हैं, JMM पार्टी में रहे, खुद JMM पार्टी के आला अधिकारी कान को समझ में आ जाएगा कि क्या मानसिकता है उसकी। अखलाक जी, एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, क्योंकि वैसे नाराज़ तो रिजवान जी से सभी हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में खास करके ज़्यादा नाराज़गी और लोग कह रहे हैं कि वो अंसारी समाज पर धब्बा है, वो मुसलमान नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक इंसान के कारण पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाने पे लिया जा रहा है? नहीं मैम, एक चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा और ज़रूर कहूँगा कि कोई भी धर्म या मजहब बुरा नहीं होता है, लेकिन उसमें से मान लीजिए कि कोई चुनिंदा लोग अगर मान लीजिए कुछ बुरा कार्य करता है तो पूरा समाज को या फिर पूरा मुस्लिम समाज को नहीं कर सकते हैं। मैं भी मुसलमान वर्ग से ही आता हूँ। आप मेरा मान सम्मान को देख लीजिए लोगों के पास, आप जाइए, हर समुदाय के लोग, चाहे वो महतो हो या फिर मंडल हो या मुस्लिम हो, मेरे बारे में जाकर के थोड़ा सा पता कीजिएगा कि फिर मैं भी तो एक मुसलमान ही हूँ कि अखलाक अंसारी का क्या है। खैर ठीक है, आज आप एक कह रहे हैं कि जाति का, तो जाहिर सी बात है कि ये सब कोई जानते थे कि पहला बात कि वो अंसारी नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। वो एक्चुअली हम लोग का जाति का जो मुसलमान में विभाजन हुआ है, मैं एक अंसारी परिवार से का बच्चा हूँ और रिजवान क्रांतिकारी एक कलाल परिवार से बिलोंग करता है। तो पहला बात इस चीज़ को जान लीजिए कि वो अंसारी नहीं है और अंसारी को पूरे झारखंड और पूरे भारत में कहीं पर भी बदनाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंसारी अपना जुबान के प्रति हर जगह पर लोग जानते हैं कि अंसारी अपना जुबान जो जिसको दे देता है। मैंने टाइगर जयराम महतो को अपना जुबान दिया है कि चाहे टाइगर जयराम महतो जीते या हारे, अखलाक अंसारी उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है और इंशाअल्लाह जब तक हम हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। गांडे सीट को लेकर बात कही जा रही है कि रिजवान जी की प्लानिंग पहले से चल रही थी, शायद उनको वो जो सीट मिला था उससे नाखुश थे, टुंडी से लड़ते तो बेहतर प्रदर्शन कर पाते। नहीं, आपको इस चीज़ का जानकारी नहीं होगा, आप इस चीज़ को थोड़ा सा पता कीजिएगा। वो एक्चुअली गांडे सीट को डिमांड किया और जाहिर सी बात हम इस चीज़ को प्री प्लान कहेंगे कि वो गांडे सीट को लेंगे। गांडे सीट के बाद उनके पास कुछ JMM का साथ सौदा होगा, एक मोटा रकम लेंगे और अपने कौम को और समस्त झारखंड वासी को, जो भी झारखंड के लोग हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों का सपना को चूर कर देगा। नहीं तो एक बात बताइए कि गांडे में उनको कौन पहचान रहा है जी? कौन पहचानता था गांडे में? आपको अगर टिकट का बात करना चाहे तो चलिए ठीक है, टिकट के लिए आप टाइगर के पास
कोई और विधानसभा का प्रेशराइज करते, लेकिन आपने गांडे को चॉइस सीट में मांगा। जानते थे कि हम गांडे मांगेंगे और वहाँ से हमारे जेएमएम के जो सुप्रीमो है हेमंत सोरेन जी है, उनका वाइफ वहाँ से लड़ती कल्पना सोरेन, तो चलो जहाँ से वो लड़ेंगे, यानी कि मजबूत सीट से, यानी कि सीएम का परिवार को टक्कर देने के लिए वो जैसे खड़े होंगे वहाँ पर सौदा होगा। और इस सौदा करने के लिए पहले से ही तैयार थे। एक सुनहरा मौका मिला और समस्त झारखंड वासी को मालूम है कि ये सौदा बड़ा मोटा सौदा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, मान सम्मान और विश्वास, इससे बड़ा पैसा नहीं होता है मैडम। आपको जो मान सम्मान और विश्वास जेबी केसेस में दिया था, एक चीज़ याद रखिए। अच्छा एक बात बताइए, आप जेएमएम में गए हैं, अब आप कौन विचारधारा से लड़िएगा? आप क्या विचारधारा से लड़िएगा? आप 1 महीना पहले जेएमएम का विचारधारा को कटाक्ष करते थे और पता नहीं आप जेएमएम में अगर चले गए हैं तो याद रखिएगा कि रिजवान क्रांतिकारी किसी का नहीं है जी। ना तो वो जेबी केसेस का पहले था और ना ही आने वाला दिन में कभी जेएमएम का होगा। एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी है, उन्होंने जानबूझकर के अवैध वसूली मामले में रिजवान जी को बचाया है। वो उस समय भी दोषी थे। अगर पार्टी उस वक्त सही कार्रवाई करती तो ये नतीजा सामने नहीं। देखिए मैडम, एक चीज़ को जान लीजिए कि अगर हम लोग उस समय उसको तत्काल प्रभाव से अगर निष्कासित कर देते तो आप लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एक चीज़ आ रहा था कि रिजवान क्रांतिकारी एक बड़ा चेहरा होने जा रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो बड़ा ही प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। ये समझिए यहाँ पर एक जाति समीकरण का प्रेशर हो जाता है। और हम लोगों को मालूम था कि अवैध वसूली वो बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि जिस गाड़ी में मोहम्मद अखलाक अंसारी बैठा है तो मेरा ड्राइवर को या मेरा बगल वाला सीट को उतना उसका औकात नहीं है कि मेरा बिना परमिशन का वो बालू या कोयला या कोई चीज़ से अवैध वसूली करेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हम लोगों ने नज़रअंदाज किया कि चलिए कम से कम एक चीज़ हो जाए कि लोग जो उतना टीपा टिप्पणी कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसको मौका पर मौका दिया। चलिए इस चीज़ को हम लोग गलती स्वीकार कर रहे हैं। हम लोगों को उसी दिन उसको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था। काश अगर हम लोग निष्कासित कर देते तो आज हम लोग का गांडे विधानसभा से एक प्रबल दावेदार कोई मुसलमान, कोई अल्पसंख्यक ही होता है। ये हमारी गलती है। इस चीज़ को आपके मीडिया के सामने मैं स्वीकार कर रहा हूँ। फेसबुक पर लगातार ऐसे पोस्ट आ रहे जिसमें कहा जा रहा है रिजवान जी के समर्थक कि पार्टी में रिजवान जी की कोई अहमियत नहीं रही थी, वो बड़े चेहरे बनकर सामने आ रहे थे तो उन पर जबरन वसूली का इल्ज़ाम लगा। साथ ही उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि फरजान जी, जिनको बोलने की भी अक्ल नहीं है, तमीज़ नहीं है, उनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है और रिजवान जी को साइड किया जा रहा है। क्या आपको कभी लगा कि उनको साइड किया जा रहा है? आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, कहाँ आपको लगा कि रिजवान को जयराम महतो अलग कर रहा है? कहाँ लगा? कोई एक बिंदु पर हमको बता दीजिए जहां ऐसा लगा कि रिजवान के साथ जयराम महतो एक सौतेला व्यवहार किया। एक जगह पर हमको बता दीजिए, एक वीडियो के लिए बता दीजिए। अगर सौतेला व्यवहार करता तो अवैध वसूली, बालू का जो अवैध वसूली कर रहा था, तब तो उसको टिकट नहीं देना चाहिए था। लेकिन झारखंड का सबसे हॉट सीट जहाँ से कल्पना सोरेन जी लड़ रही थी, वहाँ से टाइगर जयराम महतो ने उनको टिकट दिया। पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपने एक चीज़ कहा कि फरजान खान को बोलने नहीं आता है, उसको बोलने का अकल नहीं है। मैडम एक बात बताइए, कम से कम किसी का आशा और विश्वास को तो तोड़ने का कार्य नहीं कर रहा है। तो इससे हमको एक चीज़ हमको लगता है, या समझ झारखंड वासी को लगता है कि कम से कम वो बोल नहीं सकते हैं तो किसी को ठेस भी नहीं पहुंचा रहे हैं। इस चीज़ को आपको स्वीकार करना होगा। और फरजान खान एक पढ़े लिखे लड़का है, वो कभी भी आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया है, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया है और हर एक समय आपका हक और अधिकार का बात किया है मेरे फरजान भाई। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपका ये जो रिजवान जी था, इनका पहले क्या परिचय था? उन्होंने एक अल्पसंख्यक का संगठन का एक पार्टी बनाया था, वो आपका JLKMM करके ऐसे कोई एक पार्टी था। आप एक बात बता दीजिए कि वो 1 साल मेहनत किया। कितना मुस्लिम समुदाय उसके साथ जुड़े थे? मात्र कहीं जाते थे तो 5 से 7। लेकिन जैसे ही उन्होंने टाइगर जयराम महतो को, हम लोगों ने जोड़ाया है उसको, मैं खास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैंने टाइगर को और रिजवान को एक साथ आपका गोविंदपुर में टाइगर जयराम महतो को मैंने फ़ोन किया। हम थे उस समय, सलाउद्दीन भाई थे, शहनवाज भाई थे। हम बोले सुनिए, आप लोग दोनों अकेले अकेले रहिएगा, कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है। रिजवान क्रांतिकारी एहसान को तोड़ा है, वो एहसान परामर्श का कार्य किया है। मैंने ला करके दोनों को बुलाया और हम लोगों ने बैठाया
और तब जाकर के रिजवान क्रांतिकारी का वजूद बना। अन्यथा वो JLKM के ऐसे एक संगठन लेकर के घूम रहे थे, कहीं पर भी जाते 5 से 7 लोगों को जोड़ नहीं पाए थे। और आने वाला दिन में देख लीजिएगा। जनता कल से बहुत बेचैन है। अखलाक जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि मुस्लिम मंच से वो जुड़े रहे हैं रिजवान जी, तो लोगों को लग रहा है कि गांडे सीट अगर खाली हुई है JLKM के द्वारा तो JMM को सारे मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो अब वोट करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि मुस्लिम जो है एक आदमी के जाने से, एक चेहरे के जाने से सभी एक साथ जाकर के वापस से JMM और कांग्रेस को मैडम देखिए, वो पर्टिकुलर सीट का बात हो जा रहा है, वो पर्टिकुलर सीट का बात बोल रहे हैं कि इन्होंने बड़ा ही साजिश के तहत जानता था कि अभी समय नहीं है। अगर मैडम वहाँ पर 3 दिन समय रहता ना तो मोहम्मद अखलाक अंसारी वहाँ से नॉमिनेशन अपना भरता। अगर 2 दिन का हमको समय मिल जाता, 2 से 3 दिन गांडे का। और एक चीज जान लीजिएगा, रिजवान क्रांतिकारी से ज्यादा मोहम्मद अखलाक अंसारी लगता। ठीक है, लेकिन इतना ही ये साजिश के तहत मतलब JMM का दामन को थामा, इसको समझ जाइए धोखा, बिट्रे किया है इन्होंने धोखा दिया है। और एक चीज जान जाइए कि जो भी धोखेबाज इंसान होता है, याद रखिएगा, आपने अगर मेरे ऊपर पीछे से वार किया है तो याद रखिएगा आने वाला दिन में आपके ऊपर भी पीछे से ही वार होगा। अगर उसको वार करना था, पार्टी को छोड़ना था तो 5 दिन पहले, 7 दिन पहले या फिर चुनाव के बाद आप कभी भी छोड़ देते। कोई बात नहीं, वहाँ से कोई भी अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, टाइगर जयराम महतो और समस्त उसका टीम, उसका हम लोग समर्थन देने का कार्य करेंगे। जितने भी मुस्लिम समर्थक है रिजवान जी के, उनका कहना है कि हमारा आपसी जो हमारे कौम में अगर इस तरीके से किसी ने किया है तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए अब उनके लिए, या फिर उनको पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए? कार्रवाई नहीं, देखिए मैंने हर एक समय मेरे सभा में भी हम एक चीज़ बोलते हैं कि नेता तब तक है जब तक जनता का आशीर्वाद है। अगर जनता किसी जनप्रतिनिधि को, किसी नेता को अपना सर का ताज बनाता है तो वही जनता आपको अपना पैर का धूल भी बना सकता है। अगर मान लीजिए आपको वो सम्मान दिया, आपका पब्लिसिटी, आपका वो समाज में मान सम्मान इज्जत दिया, तो याद रखिएगा कि जनता ने आपको दिया तो बहुत जल्द आप देख लीजिएगा रिजवान क्रांतिकारी का अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्योंकि बिना जनता का आशीर्वाद का आप कभी भी एक बेहतर लीडर नहीं हो सकते हैं, देख लीजिएगा। कल के एक्शन के बाद लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो भी अब कुछ दिनों के बाद यही करने वाले, आपको क्या लगता है? मैडम, अगर उसको करना रहता ना तो पहले ही कर देते वो पहले ही कर देते। जिन्होंने किया, आप रिजवान क्रांतिकारी को टाइगर जयराम महतो के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? जयराम महतो कुछ और है, रिजवान क्रांतिकारी कुछ और है। जयराम महतो अलग है, वो सुप्रीमो है, अध्यक्ष है। आज अगर रिजवान क्रांतिकारी को अगर झारखंड में पहचानता है तो जयराम महतो को देना है। रिजवान क्रांतिकारी खुद अपना छवि से पूरा झारखंड में अपना पहचान नहीं बनाया है। और याद रखिएगा ना, वो गए हैं ना, वो गए हैं। आप ज़्यादा नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं, 1 से 2 साल का वेट कीजिए, रिजवान क्रांतिकारी क्या है पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ जान लीजिए मैडम कि एक कहावत है और एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने इस चीज़ को कहा है कि बड़े टीम में टीम का प्लेयर का सूची रहने से बेहतर है कि एक कमज़ोर टीम का कैप्टन बनिए। वो एक कमज़ोर टीम में, मान लीजिए हम लोग अभी कमज़ोर हैं क्योंकि ना तो हमारे पास विधायक है ना सांसद है, कम से कम मान सम्मान आपका इतना था कि आप अल्पसंख्यक का अध्यक्ष थे पहले। वो एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होता है और 4 प्लेयर पानी ढोने वाला काम करता है। आज जितने भी हम लोग, चाहे हम हैं या पप्पूदा हैं, टाइगर जयराम महतो हैं, हम लोग छोटे टीम के कैप्टन हैं। याद रखिए, वो बड़े टीम में गए हैं, बड़े टीम में 11 खेलता है, 3 पानी ढोता है। क्या आप लोगों को ये सूचना मिली थी कि 2-3 दिनों से रिजवान जी गांडे में प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, और उसी दिन जिस दिन कल दिवाली के दिन ये सुबह से खबर पार्टी तक ये पहुंच गई थी ऑडियो के थ्रू कि रिजवान जी ने JMM का दामन थामा है? अगर मेरी साइकोलॉजिकल पॉइंट का व्यूज अगर देखिएगा तो कसम खुदा के बता रहे, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे, जिस दिन भी वो गांडे टिकट का डिमांड किया, हम उसी दिन मेरा मन कर दिया था और मैंने अपना दोस्त लोग को कहा था, पूछ लीजिए, बड़ा सौदा करने जा रहा है। बड़ा मैं एक टीचर हूँ मैडम, बार बार कहता हूँ मैं, 100 बच्चा रहता है, 90 बच्चा समझ जाता है। एक टीचर का इतना मतलब आइडियोलॉजी तेज होना चाहिए, इतना साइकोलॉजिकल व्यू उसका स्ट्रांग होना चाहिए कि उस 100 बच्चा में से कम 1 बच्चा को पॉइंट आउट कर दे क्लास में और उससे सवाल को पूछे, अब बच्चा ना बता पाए
तभी आप मतलब समझ जाइए कि आप एक बेहतर टीचर है। इस चीज़ का आभास हमको पहले ही था कि सब सीट को छोड़ करके इन्होंने आपका गांडे का ही सीट का चयन क्यों किया, इस चीज़ का आभास मुझे पहले था। और चलिए, हमको मालूम भी था कि आने वाले दिन में ये ना तो कभी मेरे पार्टी का रहा, न जयराम महतो का रहा, तो आने वाला दिन में जेएमएम का भी सेंगमारी करेगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी से हम कहते हैं कि जब वो रिजवान क्रांतिकारी अगर जयराम महतो का नहीं हुआ, इखलाक अंसारी का नहीं हुआ, अपने कौम का नहीं हुआ, तो आने वाला दिन में हेमंत सोरेन जी बच के रहिएगा, अन्यथा आपका पार्टी को भी अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देगा। अखलाक जी, आप टीचर हैं, तो इस जैसे पार्टी में अभी जितने भी बैक बेंचर हैं जो शरारत करने की सोच रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? क्योंकि पार्टी से कल रात तो बहुत लोगों का भरोसा उठ गया और उनको लग रहा है कि ऐसे कई चेहरे जो हैं अब इसी खरीद फरोख्त का हिस्सा बनने वाले हैं। नहीं, देखिए मैडम, जब लोकसभा हम भी लड़े थे ना, तो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा रकम लगा था। आपके सामने इखलाक अंसारी खड़ा है। इखलाक अंसारी, रुक जाइए, अभी जब पेपर जाता है स्टार प्रचारक का, 1 से 2 दिन में आ जाएगा। इखलाक अंसारी मुसलमान समाज में उससे ज्यादा अपना पहचान को मात्र 6 महीना में बना लिया, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। और आप मीडिया हैं, मीडिया वाले हैं, आप बता दीजिए कि इखलाक अंसारी का एक बेहतर चर्चा शायद आपका ऑफिस में भी होता होगा, एकदम ही होता होगा। मैं कह रहा हूँ, बुरा मत कीजिए। जो झारखंड वासी, जो समझ झारखंड वासी एक आशा और उम्मीद हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के ऊपर, मोहम्मद इखलाक अंसारी के ऊपर, पप्पू के पहाड़ी के ऊपर, या फिर जितने भी हैं, जिन लोगों के ऊपर आशा उम्मीद लगा करके बैठे हैं, किसी का भी आशा उम्मीद हम लोग टूटने नहीं देंगे। मात्र 10 दिन में आप खेला किए ना, 10 दिन के अंदर खेला करेंगे। और रिजवान क्रांतिकारी से हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप 3 दिन पहले उस सीट को वहाँ पर छोड़ देते, 3 दिन पहले सिर्फ वहाँ पर मौका मिल जाता हमको नॉमिनेशन कराने का, दिखा देते, फिर गांडे में दिखा देते, गांडे में पूरा गांडे हिल जाता। ये भी बात मैं आपको कह देता हूँ। लेकिन ऐसा समय पे वो वार किए हैं कि अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन गांडे इखलाक अंसारी जाएगा, अपने कौम के पास अपनी बातों को रखेगा, और जो भी वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने पार्टी में ला करके, और कोशिश करेंगे कि मुसलमान का वोट उस निर्दलीय प्रत्याशी को दें। क्योंकि हम लोग जाति और पार्टी की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग माटी की राजनीति करते हैं। आपकी मन स्थिति अभी क्या कर रही है कि गांडे से अगर रिजवान जी होते मैदान में, सामने कल्पना सोरेन होती और रिजवान जी कह भी रहे थे कि ये हमारा पुश्तैनी घर है, तो क्या रिजवान जी अच्छे वोट को हासिल कर पाते? अरे मैडम, जो बिक गया उसके बारे में क्या कहना है? जो बिक गया, अगर नहीं बिकते, यही रिजवान हमको बोला कि मेरा वहाँ पर नॉमिनेशन है, इखलाक दाइएगा, और आज तुम बिक गए हो, आज तुम वहाँ जा करके बिक गए हो। खैर कोई बात नहीं है, आप बिक गए हैं, याद रखिएगा। आप जेएमएम में गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर जेबी कैसेस में रहते तो शायद सांसद या विधायक होते। जेएमएम में गए हैं, याद रखिएगा, सांसद और विधायक का सपना देखना छोड़ दे, कभी नहीं बनेंगे। रिजवान जी संपर्क में है क्या? अभी किसी का कॉल उठा? नहीं, आप हम लोग को संपर्क करने का भी कोई जरूरत नहीं है। बहुत विश्वास किए थे उसके ऊपर, बहुत विश्वास किए थे, बड़ा भाई मानते थे, लेकिन अब संपर्क में है भी नहीं, और हम लोग संपर्क में उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं अखलाक जी को। वैसे कल जैसे ही ये खबर सब लोगों को मिली, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लोग सदमे में हैं और उन्हें नहीं लगा था कि इस तरीके का कुछ होगा। लेकिन जेल के वापस लोगों के नज़रों में आ गया है। गांडे से रिजवान क्रांतिकारी जो हैं, उन्होंने अपने पद से वो हट गए हैं, खुद हट गए हैं, बाजार में, मार्केट में, ग्राउंड में उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जेएमएम का दामन थाम लिया है, या विश्वासघात किया है? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।